मैंने ही मारा है। उन चारों का कत्ल भी मैंने ही किया है। सबको अपनी जगह पे खड़ा कर दिया और लिवर दबा दिया। सब मर गए। ये क्या कह रही हो? अब मुझे नर्क के देव समृद्धि देंगे। उन चारों की बलि इसी के लिए थी। वीरेंद्र ने भी सब कुछ इसी के लिए किया था। हाँ, इन बेचारों को ये नहीं पता था कि इस प्ले के रिहर्सल का पहला ही दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन बन जाएगा, क्योंकि उनके डायरेक्टर ने उन्हें मौत के घाट उतारने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। उस शैतान नरकासुर को देखा था थिएटर के एंट्रेंस पर। उसी ने मेरे एक्टर्स को मारा है। प्रोसिक्यूशन के पास ना कोई साक्ष्य है, ना कोई सबूत, ना कोई दलील, और ना ही अब तक इन्होंने हत्या की कोई मंशा स्थापित की। मैंने इसे तंत्र विद्या ही सिखाई है। अब तो मोटिव क्रिस्टल क्लियर है योर ऑनर। नम्रता बाबा जी से तंत्र विद्या सीख रही थी और उसमें बढ़ोतरी के लिए उसे 4 लोगों की बलि चढ़ानी जरूरी थी। इस प्ले के बहाने उसने अपने इष्ट देव को ये 4 लोगों की बलि चढ़ाई। बोल, इन सब की हत्या तूने की है। सबको अपनी जगह पे खड़ा कर दिया और लिवर दबा दिया। सब मर गए। नहीं केडी सर, मैंने कुछ नहीं किया है, ये उसने करवाया है। किसने? नरकासुर ने। ये सब उसी ने मुझसे कहलवाया है। और थिएटर में भी वो ही था उस दिन, और उसी ने इन सबको मारा है। अब वो मुझे भी मार डालेगा। प्लीज प्लीज केडी सर, मुझे बचा लीजिए प्लीज। सर, कहीं नम्रता किसी जादू टोने में तो नहीं फंसी? क्योंकि नरकासुर सिर्फ उसे ही दिख रहा था। बॉस पहली बात सच बोल रही है, एकदम करेक्ट। अब उनको भी यही लगता है कि वो नम्रता ना नौटंकी कर करके येड़ी हो गई सॉलिड। नौटंकी नहीं सुमन, नाटक। और ये नाटक का वीरेंद्र ने लिखी है। तुम दोनों अस्पताल जाओ, उससे मिलो, वार्तालाप करो, ये जानने का प्रयास करो कि कोई और अहम जानकारी है कि नहीं उसके पास। रुक, किधर भाग रही? एक पेशेंट है जो कूदने की धमकी दे रहा है। अरे वो सब हटाना। अरे अपन को ये बोल, वो वीरेंद्र का रूम किधर है? वही तो है जो कूदने जा रहा है। क्या? और उसकी वो पत्नी कहाँ है, सीमा? वो उसके लिए फ्रूट्स लाने गई है। फ्रूट्स लाने गई है? फ्रूट खाने का टाइम है। रूम किधर है, सब बोलना। वो वहाँ फ्रूट लेके जाके खा क्या? वीरेंद्र क्या करे? वीरेंद्र नीचे आ। मैं कूद जाऊंगा। कूदना नहीं। कूद जाऊंगा। एक कूदने का नहीं। देख अपन की बात सुन। अपन को देख, फोकस कर अपन पे। आगे मत बढ़ो वीरेंद्र, कूद। आगे मत बढ़ो। अपन का हाथ पकड़। मैं कूद जाऊंगा। चल खड़ी के नीचे। आगे मत बढ़ो। उनके पास अपन तेरे दोस्त है। अपन को ऐसा ताली दे। आगे मत बढ़ो। अपन नहीं बढ़ रहा, तू बढ़। अपन का हाथ पकड़। मैं कूद जाऊंगा। अपन को मालूम है कूदने का नहीं, रेड़े हाथ पकड़, लग जाएगा, चोट लगेगा। वीरेंद्र! वीरेंद्र की मृत्यु से और कई प्रश्न खड़े हो गए। जो भी हो, कोई तो है जो नहीं चाहता था कि हम वीरेंद्र से बात करें। सर, हो सकता है कि वो गिल्टी फील कर रहा हो इन सब मर्डर्स के लिए। आखिर नाटक तो उसी ने लिखा था। नहीं सुनैना, मुझे नहीं लगता ऐसा है। अगर वीरेंद्र को ऐसा ही करना होता तो भाई ये कदम कब का उठा चुका होता। कोई है जिसने वीरेंद्र की हत्या की है या उसे कूदने पर उकसाया है। वो व्यक्ति कौन है, इससे बड़ा प्रश्न ये है कि उसने ऐसा क्यों किया। श्रमन, तू एक काम कर, वीरेंद्र के कार्यालय जा, वहां खोज जा कोई भी ऐसी वस्तु जो तुझे लगता है कि अपने स्थान पर नहीं है, वो मेरे तक ले आ। अर्जुन भाई, ये बताओ कि नाटक में कौन सा पात्र करते थे? मैं नरकासुर का किरदार निभा रहा था। और ये बताओ कि
क्या क्या देखा तुमने उस दिन? स्टेज पर मैं अपने कॉस्ट्यूम में था और मैं रिहर्सल कर रहा था, अपनी लाइंस बोल रहा था, और लाइंस खत्म होते ही मेरी नज़र नम्रता पर गई और मैंने देखा कि उसने बटन दबा दिया। जब भी वो दिन याद करता हूँ तो दर्दनाक सपने की तरह लगता है। ना 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 ना, सपने में मत जाइए, सपने से बाहर आइए वास्तविकता में और बताइए हमें कि और क्या देखा उस दिन? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिस्टर पाठक बार बार एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं। नम्रता ने अपने बयान में कहा था कि उसने थिएटर के एंट्रेंस के बाहर एक शैतान को देखा था, जबकि पुलिस को दी गई सबकी स्टेटमेंट्स में सबने यही कहा है कि थिएटर के एंट्रेंस के बाहर कोई भी नहीं था। इससे एक बात साफ होती है कि नम्रता झूठ बोल रही है। हाँ, हम में से किसी ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा वहाँ पे। ये बताओ अंशुमन की हमेशा से तुम्हारी महत्वाकांक्षा यही थी कि तुम अभिनेता बनोगे या कुछ और भी था? कुछ कब से, कितना समय हो गया इस मंच पर तुम्हें अभिनय करते हुए? जी करीब 1 साल से। पिछले 1 साल से? जी सर। अच्छा, उससे पहले क्या करते थे? जी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था 5 साल से, लेकिन एक्टिंग का बहुत शौक था मुझे, पैशन था मुझे बहुत, इसलिए अपनी जॉब को मैंने क्विट करके इस क्षेत्र में आने की सोची मैंने। बहुत बहादुर हो तुम। मतलब अच्छी खासी चलती हुई नौकरी छोड़कर रंगमंच पर अभिनय करने आ गए। कैसे छूटी थी नौकरी? मतलब कैसे छूटी थी नौकरी तुम्हारी? पूछ रहा हूं। छोड़ दी नौकरी या छूट गई? छूट गई ना नौकरी, तुम्हें निकाल दिया गया नौकरी से। झूठ है ये सब। झूठ तो तुम बोल रहे हो, क्योंकि सच्चाई यहां मेरे पास है। योर ऑनर, जिस कंपनी में ये नौकरी करते थे योर ऑनर, उस कंपनी से इन्हें दिया गया टर्मिनेशन लेटर, उसकी कॉपी है ये, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि नशीली पदार्थ ड्रग्स का उपयोग करने के लिए इन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। योर ऑनर, अंशुमन की जॉब हिस्ट्री का इस केस से क्या लेना देना है? लेना देना क्यों नहीं? हम सब जानते हैं मिस दीक्षित कि एक बार अगर ड्रग्स की आदत लग जाए तो वो आदत छूटे नहीं छूटती, और वैसा ही इनके साथ हुआ। नौकरी से निकाल दिए जाने के बाद में जब ये अभिनेता बने तो इस नाटक के रिहर्सल के समय भी तुम ड्रग्स लेते रहे। तुम्हें नम्रता ने कहा था, लेकिन तुम नहीं माने, और इतना ही नहीं, स्वयं तो लिया ही, दूसरों को भी ड्रग्स लेने पर उकसाते थे। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं मिस दीक्षित के नम्रता ने इन्हें चेतावनी भी दी थी कि नाटक के बाद वो इनकी कंप्लेंट करेगी, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएंगी। मिस्टर पाठक, अगर नम्रता को इतनी ही फिक्र थी तो उसने इतना इंतजार क्यों किया? पहले क्यों नहीं रिपोर्ट लिखवा दी? क्यों की मिस दीक्षित? वो नहीं चाहती थी कि विवादास्पद नाटक का प्रारंभ से ही नकारात्मक प्रचार में फंस जाए, और इनकी भलाई का इन्होंने लाभ उठाया और इन्हें ही फंसाया। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अंशुमन के खिलाफ आज तक कोई क्रिमिनल चार्जेस रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, और ना ही इनकी लाइफ हिस्ट्री में ऐसा कोई वायलेंट इंसिडेंट हुआ है जिससे लगे कि वो ऐसा खून कर सकते हैं। आज तक नहीं किया, इसका ये अर्थ नहीं कि आगे नहीं कर सकते। हर हत्यारा प्रथम बार तो हत्या करता ही है। नहीं योर ऑनर, माना कि मैं ड्रग्स लिया करता था, लेकिन मैंने नम्रता को नहीं फंसाया। मैंने सोचा था कि प्ले खत्म होने के बाद नम्रता को अपना दोस्ती का वास्ता देकर मना लूंगा, लेकिन ये सब उससे पहले हो गया। मैंने किसी का खून नहीं किया, सच बोल रहा हूँ मैं, आई स्वेयर, मैंने किसी का खून नहीं किया, यकीन कीजिए मेरी। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं अपने अगले गवाह को बुलाऊं। राजेश जी, कृपया न्यायाधीश महोदय को बताएं कि इस नाटक में क्या व्यस्तता थी आपकी, क्या कार्य करते थे आप? जी वो प्ले में लगने वाले हथियार बनाता हूँ। ये कैसे हथियार बनाए थे आपने? जी वो स्पंज के 4 तीर थे। 4 तीर बनाए थे आपने स्पंज के? विचित्र बात है योर ऑनर कि इस हत्या के बाद में पुलिस को घटनास्थल से कोई स्पंज के तीर प्राप्त नहीं हुए। ये बताइए, स्वर्गवासी विद्या जी के साथ उनके प्रति आपके मन में किस प्रकार के विचार थे? जी वो नाटक में अभिनेत्री थी। वो तो थी ही, लेकिन आपके मन में नाटक की अभिनेत्री विद्या जी के लिए क्या चल रहा था?
क्या ये सत्य नहीं है कि आपके मन में कुछ कुछ विचार थे विद्या जी को लेकर के जो आप प्रकट करना चाहते थे और कई बार आपने संपर्क करने का प्रयास किया था? जी ऐसी कोई खास बातचीत नहीं होती थी। देखिए, ना बोलने का कोई लाभ नहीं है। आपके मोबाइल फोन की सूची वहाँ जज साहब की मेज पर रखी हुई है, जिससे स्पष्ट होता है कि आपने एक बार नहीं अनेक बार विद्या जी से संपर्क करने का प्रयास किया था। ये भी जानकारी है हमारे पास कि विद्या जी ने आपकी इस मंशा को ठुकरा दिया, नकार दिया और उनके मित्रों ने भी आपको चेतावनी दी थी कि अगर आप पीछे नहीं हटे तो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। क्यों भाई, बहुत फोन करने का शौक है तुझे? क्या बोल रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। समझ नहीं आया। समझा दो। एक मिनट कनेक्ट कर। देख, तुझे बड़े प्यार से अच्छे से समझा। अगर तूने विद्या को और तंग किया ना तो तू बचेगा नहीं हम लोग से, समझा? चलो भाई। इस नकारने से आपके मन में एक बदले की भावना पैदा हो गई हो और जो स्पंज के तीर आपने बनाए थे उसके स्थान पर आपने असली तीर लगा दिए हो ताकि आप अपने बदले को अंजाम दे सकें। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस्टर पाठक बिना किसी सबूत के गवाह पर इल्जाम लगा रहे हैं। अपनी क्लाइंट को बचाने के लिए आप किसी को भी गुनहगार नहीं ठहरा सकते हैं मिस्टर पाठक। जज साहब प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने जो नकली हथियार बनाए थे वही नकली हथियार मैंने मशीन में भी डाले थे। योर ऑनर, उन तीरों पर नम्रता की उंगलियों के निशान हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट्स है हमारे पास। मुझे लगता है मिस्टर पाठक बहुत ही जल्दी में है। बिना किसी सबूत के वो नतीजे तक पहुंचना चाहते हैं। हमारे इल्जाम सही है योर ऑनर, और इस बात पर और रोशनी डालने के लिए मैं एक और गवाह को बुलाना चाहूंगी, जो है मिस्टर मनोज, जो कि मिस नम्रता की थिएटर के एक मेंबर है। मनोज, अदालत को बताइए, आप कितने दिनों से नम्रता के क्रू में जुड़े हुए? जी मैं 6 महीने से हूँ। 6 महीनों से। और क्या काम करते हैं आप वहाँ पर? जी मैं इसमें स्टेज पर रखी मशीनों का ध्यान रखता हूँ। यानी कि आप उन मशीन पे भी काम करते थे जिससे हथियार चलाए गए थे, एम आई राइट? जी। अच्छा बताइए कि वो मशीन जो थी जिससे हथियार चलाए गए थे वो सेम थी या उसे बदल दी गई थी? जी वो बदल दी गई थी। बदल दी गई थी। आप जरा खुल के इसके बारे में बताएंगे? जी हथियार चलाने वाली मशीन को मैंने रिहर्सल से एक दिन पहले बदल दिया था। ये सब मैंने नम्रता जी के कहने पर किया था। क्या आपको लगता था कि मशीन्स बदलनी चाहिए थी? आफ्टर ऑल आप एक्सपर्ट है मशीन्स के। जी नहीं, मशीन तो एकदम ठीक ठाक थी, बल्कि नम्रता जी ने मुझसे फोर्स किया था कि मैं इस मशीन को बदल दूं। आपके बार बार मना करने के बावजूद भी? जी। तो आपकी एक्सपर्ट राय के खिलाफ जाकर नम्रता ने क्या बदलाव किए मशीन में? जी नई मशीन स्पॉन्ज या फिर असली दोनों ही हथियार चला सकती थी। यही असलियत है योर ऑनर। नम्रता ने सारा नाटक रचा और रिहर्सल के एक दिन पहले ही इसने वो मशीन बदल दी और उस मशीन से उन चारों एक्टर्स की जान ले ली। अब इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है योर ऑनर? जब मशीन ठीक ठाक चल रही थी, उसमें कोई खराबी नहीं थी, उसके बावजूद नम्रता ने वो मशीन बदल दी ताकि वो उस मशीन के जरिए उन चारों एक्टर्स को मौत के घाट उतार सके। नहीं ऑनर, ये सब झूठ है। मैंने मशीन्स बदलवाने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि पिछले प्ले में मशीन के एक वायरिंग से शॉर्ट सर्किट हो गया था, तो मैंने वायरिंग के साथ साथ मशीन्स भी बदलवाए और नए एडवांस मॉडल लगवाए। मैं जस्ट चाह रही थी कि मेरा प्ले परफेक्ट हो और सेफ हो। योर ऑनर, नम्रता सत्य कह रही है और इस बात का प्रमाण है समाचार पत्र में छपा ये समाचार। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है योर ऑनर कि इस नाटक के पहले जो नाटक उस थिएटर में हो रहा था, उस समय थिएटर की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हो गया था, जिसके कारण वायरिंग का सुधार करना आवश्यक हो गया। मिस्टर पाठक, अगर यही बात है तो नम्रता को ऐसी मशीन लाने की क्या जरूरत थी जिससे असली हथियार भी चल सकते हैं? योर ऑनर, उर्मी जी ने प्रश्न तो उचित पूछा। इसका कारण ये है कि उस थिएटर में जितने भी यंत्र लगे थे सब पुराने हो चुके थे और नए यंत्र लगाने की आवश्यकता थी। नए मशीन्स जो हैं योर ऑनर वो नकली के साथ साथ असली हथियार भी चलाते हैं। उर्मी जी, आप चाहें तो इन यंत्र के जो विशेषज्ञ हैं मनोज जी, उनसे पूछ लीजिए। जी ये सही कह रहे हैं। योर ऑनर, मैं अपनी अगली गवाह को बुलाना चाहूंगी जो इस केस पर और ज्यादा रोशनी डालेगी। वो है मिसेस सोनिया। इजाजत है। सोनिया जी, आपके जीवन में इस प्ले की क्या अहमियत है?
आप खुल के कोर्ट को बताइए। इस प्ले की वजह से मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? क्योंकि ये प्ले 2 साल पहले होने वाला था, जिसको डायरेक्ट मेरे भाई करने वाले थे, भरत। अच्छा, आपके भाई भरत थिएटर डायरेक्टर है? जी हाँ, मेरे भाई भी डायरेक्टर थे, लेकिन तब नम्रता डायरेक्टर नहीं थी। ये आपको कैसे पता? क्योंकि जब वो प्ले मेरे भाई डायरेक्ट कर रहे थे, तब नम्रता उनकी गर्लफ्रेंड थी। ये बड़ी ही दिलचस्प बात है सोनिया जी कि नम्रता जी उस व्यक्ति की गर्लफ्रेंड रह चुकी है जो ये प्ले डायरेक्ट करने वाले थे, और उनकी मौत हो गई। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। जी, मेरे भाई अपनी क्रू के हेड थे और नम्रता भी उनके साथ थी। आप बताएंगे भरत जी की मौत कैसे हुई? जी, मेरे भाई की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। कार एक्सीडेंट? आपको लगता है कि भरत जी की मौत इस प्ले की वजह से हुई है, क्योंकि इस प्ले को शापित माना जाता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? जी, वो मेरे भाई की कार का एक्सीडेंट करवाया गया था। कार का एक्सीडेंट करवाया गया था? कौन करेगा ऐसा? मेरे भाई की कार का एक्सीडेंट कराने वाला कोई और नहीं, नम्रता है। इसी ने मेरे भाई की जान ले ली है। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। सोनिया जी देखिए, आप जो कुछ भी कहना चाहती है बेझिझक होके आप प्लीज अदालत को बताइए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई का कातिल कोई और नहीं, खुद नम्रता है। इसकी वजह से मेरे भाई की जान चली गई। ये चाहती थी कि मेरे भाई के साथ ही प्ले डायरेक्ट करे, लेकिन मेरे भाई ने साफ मना कर दिया। इस वजह से इन लोगों की लड़ाई भी होती थी, जो मैंने खुद देखी। नम्रता, तुम समझ नहीं रही हो। मुझे ये मौका पहली बार मिला है डायरेक्ट करने को, और मैं नहीं चाहता कि लोग ये कहे कि मैंने इस मौके का फायदा उठाया है। कहीं तुम्हें इस बात का डर तो नहीं कि मैं तुमसे ज्यादा सक्सेसफुल हो जाऊंगी? नम्रता, मुझे तुम्हारे सोचने न सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर, ओके? भरत, मेरी बात। उसी रात मेरे भाई की कार का एक्सीडेंट हो गया और वो चला गया। सोनिया जी, संभालिए अपने आप को प्लीज। मेरे पास कोई भी सबूत नहीं था इसके खिलाफ, इसीलिए मैं आज तक कुछ नहीं कर पाई। मैं भला उसे क्यों मारती? मैं उससे प्यार करती थी। मुझे भी उतना ही दुख है इस हादसे का जितना तुम्हें है सोनिया। तू झूठ बोल रही है, तू नहीं मारा मेरे भाई को। इसी की वजह से मेरे भाई की डेथ हो गई। मैं सच बोल रही हूँ, जो भी हुआ सब कुछ इसी के कारण हुआ है। सर, वीरेंद्र के ऑफिस से ये नाटक की ओरिजिनल स्क्रिप्ट मिली है। ये नम्रता के पास जो खेल का लेख था, उससे तो ये अलग है। ये पूरा अंत तक है, जबकि नम्रता के पास जो लेख था वो अधूरा था। बस अब उनको समझ में नहीं आया इसका मतलब। उसको पढ़ के लग रहा है कि वीरेंद्र ने अपनी मृत्यु खुद ही लिखी थी। इसमें लिखा है कि इस नाटक का लेखक उसे भी नरकासुर अपने वश में कर लेता है और लेखक ऊंचाई से कूदकर अपने प्राण दे देता है। बोले तो क्या वीरेंद्र जी? हाँ, बोले तो वीरेंद्र जी को वो नरकासुर ने टपका डाला। बड़ा टाइम है। मुझे लगता है कि वीरेंद्र के अतिरिक्त भी कोई और व्यक्ति है जिसने ये पूरा लेख पढ़ा था, क्योंकि इन दुर्घटनाओं के बाद वीरेंद्र ने नए लेख में से लेखक के मरने वाला अंत निकाल दिया था। लेकिन जो भी व्यक्ति है जिसे ज्ञान है इस पुराने लेख के बारे में, वो वही सब कर रहा है जो यहाँ लिखा हुआ है। वीरेंद्र की हत्या भी उसने की है और नम्रता को भी उसी ने बसाया है। मतलब ये नाटक अब और भी श्रापित माना जाएगा? मुझे लगता है कि ये जो भी घटनाएं पहले घटी हैं और फिर नम्रता के इस आरोप में फंसना और वीरेंद्र की मृत्यु, ये सब किसी कड़ी से जुड़ी हुई है। सर, अब हम और भी आसानी से नम्रता को बेगुनाह साबित कर पाएंगे। ए चल बॉस, अपन को लगता है बाबा ना सॉलिड गोची करेला है। सॉलिड। हाँ, नहीं, ये पता लगाना होगा कि वीरेंद्र के अतिरिक्त इस पहले लेख के बारे में किसको ज्ञान था, किसको इस नाटक के असफल होने से फायदा है। अगर वो व्यक्ति मिल गया तो समझो
हत्यारा मिल गया। योर ऑनर, मैं सर्वप्रथम बाबा संकट विमुक्त खोकट घर में बुलाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। बताइए कि नम्रता से आप कब और कहाँ मिले? हाँ, ये हुई ना बात। ये जो बालिका कटघरे में खड़ी हुई है, हमसे 1 साल पहले आश्रम में मिलने आई थी। क्या, क्यों आई थी, क्या सीखने आई थी? वही जो सारा जग हमसे सीखने के लिए आतुर रहता है, नर्क, सिद्धि, तंत्र। और आपका कहना है कि ये विद्या आपने बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद प्राप्त की है? हाँ, वर्षों तपस्या करने के बाद में ये तंत्र हमें प्रदान किया गया है। कहाँ आप ये जो ये है इसकी सिद्धि करते हैं? कहाँ है आश्रम? किसी आश्रम में या क्या, कहाँ है? हाँ, आश्रम है। अपना आश्रम है आपका? जी हाँ। वो कहाँ है ये आश्रम? बस थोड़ा सा दूर और नदिया के किनारे, वहीं पर बसा हुआ है हमारा आश्रम। क्या, कितना 2-4 साल हो गए आपको वहां रहते हुए? अरे बच्चा, जीवन का सारा समय हमने वहीं तो बिताया है। हमने 18 साल की उम्र में संन्यास ले लिया और 40 साल ऊपर हो गए बस। अच्छा, तो पिछले 40 वर्षों से आप यहीं रहते हैं अपने आश्रम में? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ से बाहर ही नहीं निकलेगा? देखो बच्चा, कहीं शिविर लगता है तो हम वहां चले जाते हैं। अच्छा, समझ गया बाबा मैं कि आप वहीं रहते हैं अपने कुटीर में, जो आपका आश्रम भी है, और वहीं आप सिद्धि करते हैं अपनी, और जब शिविर होता है कहीं तब आप अपनी कुटिया से बाहर निकल के वहां जाते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व मुंबई में शिविर हुआ था, जो आप आए थे मुंबई। क्या कहा बच्चा? 5 वर्ष पूर्व मुंबई पधारे थे आप किसी शिविर में या क्या? 5 वर्ष पूर्व बॉम्बे में? हाँ। अरे क्या कह रहे हो बालक, हम तो अभी मुंबई में आए हैं। क्या बात? मेरी जानकारी के अनुसार तो मुंबई आपके घर जैसा है, क्योंकि ये कहूँ कि आपके ससुराल जैसा है। आप हमारा अपमान कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं हमारा। अपमान मैं आपका नहीं, अपमान आप अदालत का कर रहे हैं। मैं अदालत को, न्यायाधीश महोदय को ये जो आपका मुखौटा है उतार कर आपकी वास्तविकता दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप ढोंगी हैं। और मिस्टर पाठक बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे बाबा जी पर। बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ योर ऑनर, इनकी वास्तविकता आपके सामने रख रहा हूँ। इनका नाम संजू है योर ऑनर। ये मुंबई के किसी पागल खाने से भागे हैं। ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। ये पागल खाने के पेपर्स हैं, और पागल खाने के पेपर्स के अनुसार इनके दाहिने हाथ पर जले हुए का निशान है। दिखाओ बाबा जरा। अरे कोई निशान नहीं भाई। अरे छोड़, देखिए ना सब क्या कर रहा है ये। अरे छोड़, नहीं है कुछ भी। अरे नहीं है सब। अरे छोड़। अब बताइए योर ऑनर, जो व्यक्ति मुंबई के पागल खाने से 5 साल पहले ही भागा हो, वो पिछले 40 साल से एक आश्रम में कैसे रह रहा होगा? बाबा जी की सच्चाई बदल जाने से इस केस के फैक्ट नहीं बदल जाते योर ऑनर। नम्रता के फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं हथियारों पर। उसके पास पूरा मोटिव था चारों को मारने के लिए, और बाबा जी की सच्चाई से नम्रता इस इल्जामों से बरी नहीं हो जाती है। मिस्टर पाठक खामखा इस केस को घुमा रहे हैं योर ऑनर, और अब इस केस को पुख्ता सबूत देने के लिए मैं मिसेस सीमा से कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी। इजाजत है। सीमा जी, आप अदालत को बताइए कि असल में आपके पति वीरेंद्र के साथ क्या हुआ। वीरेंद्र की हालत बेहतर होती जा रही थी, लेकिन क्या? मुझे लगा कि वीरेंद्र इन सब चीजों से दूर रहेंगे तो शायद ठीक हो जाएंगे, पर इस प्ले के कारण उनकी बात हो गई। इस प्ले के कारण आप कहना क्या चाहती हैं? जब से ये प्ले लिखा गया, हमारे साथ सब बुरी चीजें हो रही थी। प्ले का सक्सेस ना होना वीरेंद्र के लिए स्ट्रेस्ड हो गया, और उनकी हालत धीरे धीरे खराब होती गई।
उनकी मौत तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन के रह गई थी। मुझे लगा था कि प्ले का शापित होना ही सच्चाई है, पर मेरे हस्बैंड मरते मरते मुझे सच्चाई बता गए। कैसी सच्चाई बताई उन्होंने आपको? उनकी किताब में से मिला वो लेटर। यही है वो सुसाइड लेटर? हाँ, ये वही लेटर है। इस लेटर में लिखा है कि नम्रता ने उन्हें पागल कर दिया था। निराश हो गए थे वो अपनी जिंदगी से। नम्रता और इस प्ले दोनों से परेशान होके उन्होंने अपनी जान दे दी। सीमा जी, ये आत्महत्या पत्र मैंने भी पढ़ा है और उसमें यह लिखा है योर ऑनर कि मैं उससे तंग आ गया हूं। अब मैं उससे नफरत करता हूं और उसके साथ जी नहीं पाऊंगा। मैं ऐसे जीवित नहीं रह सकता। नम्रता कहीं लिखा नहीं है योर ऑनर। अब ये उससे कोई भी हो सकता है, मिस्टर पाठक, मतलब कोई भी सबूत में कोई सच्चाई नहीं है। आप जो कह रहे हैं बस वही सच है। मिस्टर पाठक तो सबको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो ना। ये लेटर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स ने टेस्ट किया है और उनके रिजल्ट्स के हिसाब से ये 100% मिस्टर वीरेंद्र की ही हैंडराइटिंग है। योर ऑनर, मैं कहां इस बात को झुटला रहा हूं कि ये पत्र वीरेंद्र जी का ही लिखा हुआ है। मानता हूं मैं इस बात को, और मृत्यु के बाद तो कोई पत्र लिख नहीं सकता। मैं ये बात को भी मानता हूं कि ये वीरेंद्र जी ने मृत्यु के पहले लिखा है, लेकिन मृत्यु के बहुत समय पहले। मिस्टर पाठक, मतलब किसी को आपसे पूछकर लिखना चाहिए सुसाइड लेटर, कब लिखना है और उसके बाद ही सुसाइड करनी है? आप तय करेंगे ये सब? नहीं, ये तो मरने वाला तय करेगा। लेकिन योर ऑनर, मैं ये बात नहीं मानता कि वीरेंद्र जी ने आत्महत्या की है। आत्महत्या करार दिया है पुलिस ने उनकी मृत्यु को, लेकिन उन्हें उकसाया गया, उन्हें विवश किया गया था आत्महत्या करने पर, जो अपने आप में एक हत्या है। योर ऑनर, सर्वप्रथम ये अस्पताल के डॉक्टर्स की रिपोर्ट जो ये कहती है कि वीरेंद्र जी अपने अंतिम समय में दिमागी हालत से ठीक नहीं थे। वो बहकी बहकी बातें किया करते थे, यहाँ तक कि इतने दुर्बल हो गए थे कि स्वयं अपना कोई काम नहीं कर पाते थे। और ये वीरेंद्र जी की डायरी योर ऑनर, जो पुलिस ने उनकी मृत्यु के बाद उनके सामान से बरामद की। मैं चाहता हूँ कि आप इन डायरी के अंतिम पन्नों को देखें। उनके अंतिम समय में वीरेंद्र जी स्वयं लिख भी नहीं पाते थे। और अगर भी आपको इस बात की पुष्टि करवानी हो तो आपके जो लेखन के विशेषज्ञ हैं उनसे क्यों नहीं पूछ लेती कि इस स्थिति में किसी व्यक्ति का इस प्रकार से आत्महत्या पत्र लिखना संभव है या नहीं। एक और बात योर ऑनर, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, योर ऑनर, इस नाटक का ये ओरिजिनल स्क्रिप्ट है। जैसा कि मैं कह रहा था योर ऑनर, इस लेख में लेखक की भी हत्या हो जाती है और पुलिस की रिपोर्ट आपकी मेज पर रखी हुई है योर ऑनर। आप देखेंगे कि जिस प्रकार से इस लेख में लिखा हुआ है, वीरेंद्र जी की मृत्यु भी उसी प्रकार से हुई। जो इस बात का प्रमाण है कि उन्हें आत्महत्या करने पर उकसाया गया है, और जैसे कि मैंने कहा, यह अपने आप में एक हत्या है। अब सीमा जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि योर ऑनर, अगर आपकी अनुमति हो तो। अनुमति है। धन्यवाद योर ऑनर। योर ऑनर, सौभाग्य से उस थिएटर के पीछे जो दरवाजा है उस पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था योर ऑनर, और अभी अभी उसका फुटेज हमें प्राप्त हुआ है। आपकी अनुमति हो तो चलाऊं अदालत में? अनुमति है योर ऑनर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस फुटेज में इस समय 5:15 हो रहे हैं, सवेरे के 5:15, यानी कि जिस समय नम्रता वहां पहुंची थी उससे कुछ समय पहले।
योर ऑनर, जैसा कि आपने देखा, कोई व्यक्ति काले कपड़ों में पीछे के दरवाजे तक आया और सीसीटीवी का कैमरा तोड़ दिया ताकि पता ना चले कि वो कौन है। लेकिन सौभाग्य से मिस दीक्षित, थिएटर के पीछे के दरवाजे के सामने एक बैंक है जिसके ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। योर ऑनर, वो फुटेज भी हमें प्राप्त हुआ है। आपकी अनुमति हो तो चलो। अनुमति है। योर ऑनर, दोनों कैमरा के फुटेज से अब यह स्पष्ट हो जाता है कि नम्रता के वहां पहुंचने से पहले कोई और व्यक्ति काले लिबास में थिएटर के अंदर गया था। नम्रता वहां पहुंची, हर बात की निरीक्षण की। नम्रता के जाने के बाद स्पंज के जो तीर बने थे योर ऑनर, उनकी जगह इस व्यक्ति ने असल तीर लगा दिए। सीमा जी, ये सारे सबूत सामने आए उससे पहले मैं आया था आपके पास ये कहने की किसी प्रिय को खो देने का दुख जो होता है मैं समझता हूँ, विशेषकर अपने पति को आपने इतना संभाला, उन्हें उनके कष्ट के समय पर। कितने समय से आप जानती थी अपने पति को? जी यही कोई 9 साल से। 9 साल से आपका प्रेम था दोनों के बीच। बहुत लंबा समय होता है। तो ये बताइए कि जब उनकी मृत्यु हुई, दुर्भाग्यवश आप उनके निकट नहीं थी। होना चाहिए था, लेकिन कहीं गई थी आप? कहाँ चली गई थी आप? मैं शायद मैं किसी काम से गई थी आप? मैं फ्रूट्स लेने गई थी। फ्रूट्स लेने गई थी। तो कब गई और कब लौटी? कितना समय लगा आपको? यही कोई 10-15 मिनट। 10-15 मिनट में मतलब आप अस्पताल के कमरे से बाहर आए, आप सीढ़ियों से नीचे गई, आप बाहर गई, आपने फ्रूट्स ले लिए और फिर आप लौट कर कमरे में आ गए 10-15 मिनट के अंदर ही। तो स्पष्ट है कि जो दुकान जहाँ से आपने ये फल लिए होंगे वो एकदम निकट ही रहा होगा अस्पताल के, नहीं? हाँ, अगल बगल में? हाँ जी, पास में था। वीरेंद्र जी क्या खाना पसंद करते थे? क्या अर्थात कौन से फ्रूट्स लिए थे आपने? यही ग्रेप्स, एप्पल, बनाना, ये सब। आपने ये सारे फल खरीदे और अस्पताल के अगल बगल में किसी दुकान? जी। तो विचित्र बात है सीमा जी, क्योंकि हमने जब पता किया तो ये जानकारी मिली कि अस्पताल से अगर आप 20 मिनट दूर चलकर जाएं तब जाके सबसे निकट के फल की दुकान आती है। इसका अर्थ 20 मिनट जाना, 10 मिनट फल खरीदना, 20 मिनट वापस आना, कुल मिला के 50 मिनट होते हैं। आपने तो कहा कि आप 15-20 मिनट में ही वापस आ गई थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। योर ऑनर, ये बहस मिस्टर वीरेंद्र के सुसाइड लेटर पर हो रही है और मिस्टर पाठक किसी फ्रूट की दुकान का मैप बना रहे हैं। योर ऑनर, ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। धन्यवाद। तो मैं पूछ रहा था आपसे कि जो काम कोई साधारण व्यक्ति 50 मिनट में करता है वो काम आपने 15 मिनट में कैसे कर दिया? चलिए छोड़िए इस बात को। अगला प्रश्न कि 15 फरवरी को जब ये घटना घटी उस समय आप अस्पताल में थी अपने पति के पास? हाँ, मैं वो शायद वो लॉग बुक अस्पताल का जो है मेरे पास है, तो उसमें लिखा हुआ है कि रात को 12 बजे आप कहीं गई थी अस्पताल छोड़कर और सवेरे लौटी आप। हाँ, याद आया। मैं घर में थी क्योंकि बहुत थक गई थी तो सोचा थोड़ा रेस्ट कर लूं, फिर सुबह हॉस्पिटल चली गई थी। तो आप रात को आराम करने, विश्राम करने आप घर गई और सवेरे अस्पताल से लौटी। आप घर गई और आप घर पर ही थी, इस बात का कोई चश्मदीद गवाह नहीं होगा ना आपके पास? सबूत, मैं घर में अकेली थी। अकेली थी? कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। वैसे आप घर पर थी ही नहीं, क्योंकि 15 फरवरी के सवेरे 5:15 बजे आप थिएटर में पीछे के दरवाजे से घुसी थी काले लिबास में। योर ऑनर, ये सच नहीं है। जितना पूछा जाए उसी का उत्तर दीजिए। योर ऑनर, इस समय पर मैं आपके सामने वीरेंद्र जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहता हूं। योर ऑनर, ताज्जुब की बात है योर ऑनर कि वीरेंद्र जी के मृत शरीर में वही रसायन, वही ड्रग डेक्साड्रोसिन प्राप्त हुआ है योर ऑनर।
वही ड्रग जो नम्रता को भी दिया गया था। स्पष्ट है कि उसी व्यक्ति ने दोनों को यह ड्रग दिया था। उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है, योर ऑनर, वीरेंद्र की हत्या करना। सीमा जी, आप ने कहा कि आपके पति को नर्स दवाई देती थी, लेकिन कभी कभी आप स्वयं उन्हें दवा देती थी। इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए योर ऑनर की सीमा जी अपने पति वीरेंद्र को कभी कभी दवाइयां खिलाया करती थी। कहाँ रहती हैं आप? सीमा जी, आप ने कहा कि आपके पति को नर्स दवाई देती थी, लेकिन कभी कभी आप स्वयं उन्हें दवा देती थी। जी। इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए और ऑनर की सीमा जी अपने पति वीरेंद्र को कभी कभी दवाइयां खिलाया करती थी। कहाँ रहती हैं आप? कहाँ रहती हैं आप? घर का पता बताइए। जी, 403 रॉयल अपार्टमेंट, वाशी। 403 रॉयल अपार्टमेंट्स, वाशी। वाशी। बस यूं गया यूं आया। योर ऑनर, हत्यारे के घर के बाहर से हमें दवाई की एक खाली शीशियां मिली और इनकी जांच करवाने से पता लगा है कि इनमें डेक्साड्रोसिन नामक ड्रग था, योर ऑनर। और हत्यारे के घर का एड्रेस है 403 रॉयल अपार्टमेंट्स, वाशी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये दवाइयाँ किसी के बिल्डिंग के कूड़ेदान से मिली है और बिल्डिंग में और भी लोग रहते हैं। ये किसी की भी तो हो सकती है। इससे क्या साबित होता है मिस दीक्षित, क्योंकि जो रिपोर्ट मैंने जज साहब को दी है उस पर किसी के उंगलियों के छाप भी मिले हैं। सीमा जी, आपके? मुझे क्या पता है केमिकल कहाँ से आया? मैं आपको बता दूं कि जिस केमिस्ट से आपने ये दवाइयाँ खरीदी थी उसका बैच नंबर और इन शीशियों पर बैच नंबर हम मैच कर चुके हैं। उसने कथन दिया है कि आपने ये कहा था कि आप केमिस्ट्री की स्टूडेंट है और कोई प्रयोग कर रही हैं, इसके कारण आपको ये डेक्साड्रोसिन ड्रग चाहिए। अब देखिए, कोई रास्ता नहीं है बचने का। क्या करना चाहेंगे आप? हाँ, मैंने किया ये सब, मैंने किया ये सब। ये प्ले मैं इसलिए नहीं होने देना चाहती थी क्योंकि ये प्ले वीरेंद्र ने नहीं, मैंने लिखा है। ये प्ले मेरा है। ये प्ले हमेशा से एक टैलेंटेड राइटर रही हूं। अपने हुनर को हमेशा से सराहा है मैंने, पर वीरेंद्र ने उसने मेरी राइटिंग को अपने नाम से बेचना शुरू कर दिया था। मेरे सारे काम का क्रेडिट वो लेता था। क्या लिखती हो जानीमन? तुम्हारा टैलेंट और मेरा नाम, इनकी वजह से देखना एक दिन हम करोड़ों कमाएंगे। मैं वीरेंद्र से बहुत प्यार करती थी, इसलिए मैंने अपनी सारी राइटिंग उसके नाम कर दी। लेकिन धीरे धीरे वो बदलने लगा था, वो लालची होने लगा था। उसकी नजरों में मेरी कीमत गिरती गई। ये क्या लिखा है? मैंने कहा था ना प्रोड्यूसर को ये नहीं चाहिए। सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। पर ये तो कहानी की सच्चाई है ना? मुझे सच्चाई नहीं, पैसा चाहिए, पैसा। ऐशो आराम चाहिए। कल तक मुझे वही लिखा चाहिए जो प्रोड्यूसर चाहता है। मैंने जब उसे कहा कि अब मुझे इस प्ले को अपना नाम देना है तो उसने साफ मना कर दिया। मेरे बार बार कहने पे उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और लोग मेरे लिखे प्लेस को पसंद करने लगे। फिर वीरेंद्र ने इस प्ले को बनाने की तैयारी शुरू कर दी। ये हुई ना बात वीरेंद्र, देखना ये प्ले तुम्हें एक ना एक दिन कहां से कहां पहुंचा देगा। मैं बार बार उसे कहती रही कि ये प्ले मैंने अपने लिए रखा है,
लेकिन वीरेंद्र ने मेरी एक नहीं सुनी। फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं ये प्ले कभी नहीं बनने दूंगी। 5 साल पहले जिस थिएटर में ये प्ले होना था, मैंने उस थिएटर को जला दिया। कुछ सालों बाद इस प्ले को फिर से बनाने की बात आई ताकि वीरेंद्र पॉपुलर हो जाए, पर मैं ये नहीं चाहती थी। भारत बचना नहीं चाहिए। तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन हाँ, कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। भारत की मौत के बाद ये प्ले बदनाम होने लगा था, जिसकी वजह से मैं इसे अपना नाम दे सकती थी। लेकिन इससे पहले वीरेंद्र ने इस प्ले को बेच दिया नम्रता को, और नम्रता ने इस प्ले को बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। मैं जानती थी कि उस रोज नम्रता सब कुछ चेक करने सबसे पहले आएगी, इसीलिए मैंने नम्रता को वो केमिकल्स दिए। मैं चाहती थी कि लोग इस प्ले को शापित समझे, इसीलिए नकासुर को कल्पनाओं की बजाय वास्तविकता में लाने के लिए मैंने नम्रता का इस्तेमाल किया। इन सब मौत के पीछे मेरा हाथ है, इस बारे में वीरेंद्र को पता चल गया था। वीरेंद्र, तुम मरना चाहते हो ना? तुम अपनी जिंदगी से परेशान हो गए हो। तुम्हारी वजह से कई बेकसूरों की जानें गई। तुम्हें कोई हक नहीं है जीने का। हाँ, कोई हक नहीं तुम्हें जीने का। लीजिए। अरे बस बहुत। अरे जूस तो पीना ही पड़ेगा ना। अरे बाबा, पूरा पीना बस, पड़ेगा। नहीं नहीं, इससे भी बदतर मौत देना चाहती थी, क्योंकि उसकी नजरों में मेरी कोई इज्जत ही नहीं रह गई थी। वो हमेशा मुझे खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल करता रहा। मार दिया मैंने सबको। The defense ratio. तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मिस सीमा सिंह को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है और मिस नम्रता को निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। थैंक यू केडी सर, अगर आप नहीं होते तो जाने मेरा क्या होता। कैसी बातें कर रही हैं आप? वैसे भी अपराधी चाहे लाख कोशिश कर ले, अपराध को नहीं छिपा सकता। मैंने तो केवल सत्य को बाहर किया है, अपना कर्तव्य किया है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।